हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपीजी के जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो कि हर एग्ज़ाम में मतलब आते ही आते हैं। अगर आपने यहाँ एक बार देख लिया ना, तो आपको 4-5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यानी कि इसमें ऐसे क्वेश्चन को मैंने रखा है जो कि मतलब हर एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है। तो इसको हम लोग आसानी से देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, सिद्धार्थ। यानी गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता है तो इसको आप लोग ज़रूर तैयार कर लें कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो बचपन का था वो सिद्धार्थ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए और इसको हम लोग याद कर लेंगे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। यानी जो अगला क्वेश्चन है वो है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। यानी कि ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड नंबर वाला, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल भी है। तो क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो है ना, तो वो लॉजिकली मतलब कि हर एग्जाम में 3-4 नंबर का पूछा ही जाता है। तो इसको हम लोगों को तैयार कर लेना है। तो जो दूसरे का है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है कि चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है। यानी कि आप लोगों को ये पता ही होगा कि चार मीनार जो है वो भारत के किस शहर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों, वो होगा हैदराबाद। यानी कि चार मीनार जो चौथा नंबर का होगा, यानी कि चार मीनार भारत के हैदराबाद में स्थित है। जो चार मीनार है वो भारत के हैदराबाद में बना हुआ है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा क्वेश्चन है कि चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है। तो चार मीनार भारत के हैदराबाद शहर में स्थित है। तो चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। इसमें दिया है कि कौन सा राज्य, यानी कि कौन सा राज्य पोंगल का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है। पोंगल एक त्यौहार है दोस्तों जो कि तमिलनाडु में बनाया जाता है। इसका राइट आंसर दूसरे नंबर का हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बार बार आते ही रहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन सा राज्य पोंगल का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तमिलनाडु होगा, इसका राइट आंसर दूसरे नंबर का आंसर होगा। तो तमिलनाडु जो है वो पोंगल त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। इसमें दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि जो टाइगर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, वो कब मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं इसमें ऑप्शन दिया गया है हमारे कि 5 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि 5 जुलाई, 30 जुलाई, 29 जुलाई, 4 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा 29 जुलाई। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। ये हर एक एग्जाम में पूछे जाना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप लोग IMP लगा लें क्योंकि ये पूछा ही जाता है। तो इसको हम लोग तो अगला क्वेश्चन है कि जो नूपा नृत्य है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। यानी एक नृत्य है जिसका नाम नूपा नृत्य है, वो किस राज्य से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नूपा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो कर्नाटक, दूसरा है मणिपुर, तीसरा झारखंड, चौथा है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये है मणिपुर से। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नूपा नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो कहाँ से संबंधित है। तो मणिपुर से ही नूपा नृत्य वहीं मनाया जाता है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा घाटा सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है। यानी जो सरकार का ऋण ग्रहण की आवश्यकता होती है, यानी उसको जो घाटा होता है वो कौन दर्शाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है पूंजीगत घाटा, राजस्व घाटा
और प्राथमिक घाटा, पूंजीगत घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा राजकोषीय घाटा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा राजकोषीय घाटा, चौथा नंबर वाला। यानी इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा घाटा सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है। तो इसका चौथा नंबर का आंसर सही हो जाएगा कि राजकोषीय घाटा जो है वो सरकार की ऋण ग्रहण दर्शाता है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये है कि दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। यानी दीपिका रेड्डी जी जो है वो किस नृत्य से संबंध रखती हैं। यानी दीपिका रेड्डी के संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कुचिपुड़ी। यानी कि जो कुचिपुड़ी है उससे जो दीपिका रेड्डी जी हैं उससे संबंध रखती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। दीपिका रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कला से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोगों को तो ये पता ही होना चाहिए कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है 3 जून, 5 जून, 8 जून, 12 जून। तो इसको आप लोग बड़ी ही अच्छी तरह से और बहुत ही आसानी तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं कि मतलब विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो वो 3 जून को मनाया जाता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लगभग 3-4 एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन और आगे भी पूछ सकता है। तो इसको हम लोग तैयार कर लेते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है ना इसमें दिया है किस राजवंश की उत्पत्ति चीन के यूहचिन जनजाति से हुई है। यानी किस राजवंश की उत्पत्ति चीन के यूहचिन से हुई है। यानी जो हमारे राजा थे राजवंश थे वो उनमें से किसी राजवंश की उत्पत्ति चीन की यूहचिन जनजाति से हुई है। तो उसी को हमको बताना है। इसमें ऑप्शन जो है वो है गुप्त, सातवाहन, कुषाण, मौर्य। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा कुषाण। यानी किस राजवंश की उत्पत्ति चीन की यूहचिन जनजाति से हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण। अब इसमें आप लोग देखिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज मैं आप लोगों को इनके बारे में बताया हूँ और हम लोग आगे इसके बारे में और बात कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा।